स्वागत है आपका आज की चाय पे। अरे साहिबा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई। अरे जाहिद, साहिबा बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, अपने काम खुद करने लग गई है, इसमें क्या बड़ी बात है। उस दिन मैं शौक हो गई सुन के कि ये जाहिद से भी 2-3 साल बड़ी है। जाहिद 29 का है, ये शायद 31-32 की है। तो अभी भी बड़ी नहीं होगी तो कब बड़ी होगी। अभी इस टाइम पे हमें पता है कि उस घर में खिजा जो बच्ची है उसको 4 चीज़ें ज़्यादा ही आती होंगी साहिबा से। और जो साहिबा है हर चीज़ पे ये जो इसको तो मैं घबराहट क्वीन का नाम दे रही हूँ, बिकॉज अगर आप लोग देखोगे पूरे टाइम घूमना फिरना लगातार। एक दिन तो लगातार जिस दिन इसने ये झूठे पे अपना वो करवाया था पूरा का पूरा मेकओवर, उस दिन ये लगातार घूमती रही। घबराहट कब हुई? जिस दिन इसको कुछ कुक करना था, यानी काम करना होता है, उस दिन इसे घबराहट हो जाती है। और फिर वो आंखों में आंसू लाके, फ्रेंड्स हम जैसे लोगों के लिए कोई इंसान हमें गाइड। अरे ये वाला तब कहाँ जाता है मुंह? जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, घूमते हो फिरते हो, बाहर खाते हो, तब आपको एंग्जाइटी नहीं होती, तब आपको प्लान नहीं करना पड़ता कि मुझे क्या करना है। जब घर का काम करना है तो आपको उस टाइम पे घबराहट हो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे जाके जाहिद से मैं पूछ लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर जाहिद मुझे कहता है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आठू। और सबसे हंसी की बात थी कि वो ऑर्गेनाइज्ड इंसान खुद ही डब्बे पे गिर गया उस टाइम। मतलब पानी की बोतल थी, बट साहिबा जो है वो डब्बा बुला रही थी पानी की बोतल को। इसका तो पोपट हाथों हाथ हो जाता है। और देखिए कैसे मुंह लटकाया हुआ था स्टेशन पे जब ये अपने सास ससुर के साथ वापस जा रही थी मुदाहा। कमेंट पढ़िए, किसी ने तो कहा है कि 13 बार विदा हुई है कोई लड़की, अब तो बस करो रोना आंटी जी। आई गेस ये साहिबा की मदर को एड्रेस कर रहे थे, जिनको सब लोग अम्मी अम्मी जान कहते हैं। मैं कहूँगी आंटी जी अब आप क्यों रो रहे हो और ये क्यों मुंह लटका रही है? ये तो पैटर्न है, आप बस आँख झपकाओ, आप बस आँख झपकाओ। ये अभी मुंबई में होगी। रोना और घबराहट और ये सब कुछ तो उसको हो जो कि आउट ऑफ टाउन जा रहा हो, आउट ऑफ कंट्री जा रहा हो, अपने घर से दूर, अपने माँ से दूर। तब तो लड़का हो या लड़की किसी का भी रोना जायज़ है, माँ बाप से दूर जा रहे हैं ना। पर यहाँ तो पता है कि जब मन करेगा, फ्रेंड्स तबीयत खराब लग रही है, फ्रेंड्स मैं इलाज कराने जा रही हूँ। क्या इलाज? इनफैक्ट जिस तरीके की इसकी डाइट रही थी मुंबई में, इसकी तबीयत और ख़राब ही हुई होगी। इसके वाइटल्स जो होंगे वो अलग ही लेवल के होंगे। आप सोचिए अगर कोई इंसान इलाज कराने जाता है तो वहाँ पे और 4 गुना जंक फूड खा के आता है इन द नेम ऑफ कि मैं तो अभी फ्रेंड्स मुंबई आई हूँ ना, तो तुम्हारे लिए मुंबई क्या और मुदाहा क्या, दोनों एक ही बराबर तो हो गए हैं। तुम्हें दोनों तरफ ही लगातार ट्रैवल करके और इस बहाने से जाना है कि अभी तो मैं बाहर आई हूँ ना, तुम्हारा बाहर कौन सा है और घर कौन सा है ये समझ नहीं आ रहा। और एक और चीज़, हर कोई चाबी ढूंढ रहा है, तो क्या घर की सफाई के लिए चाबी दे के नहीं जाती तुम वो मेडिसिन के डब्बे में चाबी छुपा के गई थी, तो वो तो तुम्हें दे के जानी चाहिए ना, ताकि कम से कम ऊपर की सफाई हो जाए। वो भी अरे देखो जैसा रूम था वैसा हो गया आठू। अरे भाई साहब सफाई करनी थी कि नहीं करनी थी? जैसा आप लोगों ने छोड़ा था वैसा हो गया, तो यानी वहाँ पे एटलीस्ट झाड़ू पोछा कुछ तो होता है, मिट्टी तो बैठती है जगह पे ना। आप उस घर को ढक के गए, या तो जी सोफा ढक के गए हो या कुछ नहीं, बिना घर ढके चले गए। रूम की चाबी ये देते नहीं है तो घर तो कितना लिटरली मिट्टी से भरा होगा। और कपड़े खुद के बदलते नहीं है ट्रैवल के बाद, वो तो लोग हमेशा गए, कितनी बार बोलेंगे सेम चीज़, कितनी बार बोलेंगे, ये सुनते हैं, कपड़े बदलते हैं, ये तो उसी में घूमने निकल जाते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन कोई कमेंट सेक्शन में कह रहा था हमें ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़ नहाने की। क्यों नहीं पड़ती? मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे क्यों नहीं पड़ती रोज़ नहाने की? ऑफकोर्स उस दिन किसी ने लिखा था कि वो पुणे से हैं और वो तो बाहर से आते ही नहाती हैं, क्योंकि चिपचिपी गर्मी होती है तो उसमें नहीं उन कपड़ों में रहा जाता जिन कपड़ों में वो बाहर गई हैं। उसमें मन नहीं करता कि आप बाहर वाले कपड़ों में रहो। पर ये तो एक से दूसरे शहर लिटरली चले जाते हैं और फिर भी कपड़े नहीं बदलते। अपने व्लॉग में कहती है पहले हम सोएंगे, उसके बाद नहा धो के फिर, अरे पहले नहा लो उसके बाद बेड पे बैठो, गंदे कपड़े लेके मत बैठो, मत जर्म्स फैलाओ, खुद भी बीमार पड़ते हो और दूसरों को भी बीमार करते हो। अच्छा एक चीज़ मुझे कहनी है, जो सही है वो सही है, उसको मैं सामने ज़रूर रखूँगी। दोनों को मैं थैंक यू कहूँगी, जाहिद को और साहिबा को। थैंक यू कि तुम लोगों ने रिस्पेक्ट दी राखी को और बहुत तरीके से हर रीति रिवाज को फॉलो करते हुए राखी बंधवाई।
अब जनाब और मैडम तो देखिए हिंदू थी, उनको पता है कि कैसे मनाई जाती है, फिर भी वो लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ व्लॉगिंग करते हैं। पर जब इन लोगों ने करी तो तरीके से और कायदे से करी, और इसी वजह से आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम कि वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं सब रिलीजन्स को। और किसी ने उस दिन मुझे कहा था कि ऐसे हिंदू आप मानते हो दूसरे धर्मों को, आप रिस्पेक्ट देते हो जो आप दूसरों को कह रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, हाँ मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है, और आई एम श्योर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स वो भी एग्री करेंगे कि मेरी इंडिया की खूबसूरती ही उसकी डाइवर्सिटी में बसती है। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और अपना धर्म पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अच्छा, नाउ ऑन अ लाइटर नोट, भाई साहिबा जो है ऑनेस्टली वो कितना इसको इरिटेट कर सकती है उसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब एक बेचारे को मैच, एक चीज बताओ साहिबा, ऑलरेडी कमेंटेटर्स होते हैं ना, आपको कमेंट्री करने की क्या जरूरत थी? फ्रेंड्स हाँ हार गए, हाँ जीत गए। पता है फ्रेंड्स, हर प्लेयर के जाने पे हमें अरे मत दो भाषण, उसको शांति से, जितना थोड़ा सा मैच आया उसको नहीं देखने दिया तुमने, और इतना लगातार तुम बोलती रही कि एंड में उसने बोल ही दिया कि मेरा दिमाग मत चाटो। और वो भी किस बात पे उसने बोला? तब जब तुमने उसको बोला कि पता है फ्रेंड्स, जब दिमाग बट रहा था ना तो मैं सबसे आगे खड़ी थी और ये तो थे ही नहीं लाइन में, तो मैंने इनका, हाँ ये बात सच है, तुमने उसका भी दिमाग ले लिया। तुमने बोला ना फ्रेंड्स मैं तो इनका दिमाग भी ले लिया, तो ये डबल दिमाग है तुम्हारे पास। ऐसे ही थोड़ी ना स्ट्रैटेजिकली मुंबई में एक्टिव हो जाती हो, बुदाहा में घबराहट हो रही, मैं फ्रेंड्स बीमार पड़ गई, खटक करके तुमने ट्रेन पकड़ी, मुंबई पहुंची, फिल्म देखी, लगातार उस दिन से घूम रही हो। कहाँ गया बुखार? हवा में गायब हो गया। बीमार इंसान जो होता है ना, जिसको एक दिन बुखार चढ़ जाए 2 दिन तो उसको लगते हैं उसकी वीकनेस खत्म होने में। तो ऑब्वियसली इस घबराहट के ड्रामे से पता लगता है कि तुम में कितना दिमाग है। तो अब एक काम करो, शुरू हो जाओ अमरूद और समोसे खाना, सबके यहाँ पे दावत खा खा के उसके बाद तुम बीमार पड़ जाना, फिर बीमारी को ठीक कराने के बहाने से मुंबई आ जाना, फिर मुंबई में भी माइंडलेस तरीके से 6 रेस्टोरेंट पे लगातार खाना, फिर बीमार पड़ जाना, फिर राउंड ट्रिप मार मार के लाइफ की साइकिल यूं ही चलाना। क्योंकि फ्रेंड्स लाइफ सीधी सीधी जीने में घबराहट होती है। अरे बीवी दिमाग मत चाटो, बड़ी आई परेशान करती है। हम बता रहे हैं, ये मैच देख, हमें मैच नहीं देखने देती, इसे 24 घंटे सड़कों पे होना है। अरे घर में बैठ जा, मैं कोई छुक छुक गाड़ी लाया था ब्याह की, मैंने तो निकाह किया था एक भोली, हमें क्या पता था भोली भाली के रूप में एकदम किलेबर, एकदम चपल चलत औरत मिलेगी। अच्छो, अगली बार मैच होगा ड्राइंग रूम में देखूंगा और इसको रूम में बंद कर दूंगा कि जा तू बंदरों से बातें कर। बताओ, अब बंदरों से भी कोई बातें करता है भाई, ये तो उस पर भी कंटेंट बना लेती है। अच्छो हारू ATM, मेरी बीवी देखा कैसी बड़ी हो रही, सब कुछ खुद करती है, ब्लॉगिंग करती है, इतनी प्यारी औरत है, इतनी मेहनती हो तुम, बहुत मेहनती हो। थैंक यू पारू, यही तो 2 शब्द होते हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। पता है फ्रेंड्स, 50 मिनट्स की एडिटिंग होती है। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल है मेरी जिंदगी फ्रेंड्स। आपको पता है एडिटिंग कितनी मुश्किल है? एडिटिंग के बाद जो महीने के 50 लगाते हैं उन्हें खर्चना और भी मुश्किल है फ्रेंड्स, और उन्हें खर्च के फुटेज बनाना, उसके बाद एडिटिंग करना और भी मुश्किल है फ्रेंड्स। हाँ पारू घबराहट हो रही है, मेरा समोसा कहाँ है? हाँ अमरूद का है। पारू शॉपिंग पे ले चलो। अरे अभी तो पारू ATM। अरे चलो, कहाँ जाओगी? पहले क्या शॉपिंग करोगी, अमरूद की या समोसे की? दही भल्ले खिला ला। नहीं पारू, मेरा मूड बहुत खराब है, इस बार डॉटर खाला मेरी पसंद को खाई नहीं। अरे बड़ी बात करी तुमने, 2 मिनट दो। रुखसाना बाजी मेरे पूरी आलू बनवाओगे पारू? अरे नहीं, वो अरे रुखसाना बाजी फोन दो, डॉटर खाला को बुला लेते, उसमें क्या है, तुम्हारे लिए तो वो हाजिर हो जाएंगी। उनके बच्चों की पढ़ाई करा रही हो, आफ्टर ऑल उनका सर्विस बनती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फोन करो, बुलाओ उन्हें, टिकट कटवाता हूँ मैं उनकी। पता नहीं इस बार कैसे कौन सी जगह से सूरज निकला कि तुम उनको लेके नहीं आई साथ में। वो अम्मी अब्बा थे ना, कोई बात, आ जाएंगे। तुम मेरी पारू ATM दे, लाओ आज। मुझे तुम्हारी ऐसे पता है पारू, पर मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि मुझे अच्छी बीवी बन के व्यूज लेने हैं ना। ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा साहिबा रिलैक्स, बस करो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब समझ ही नहीं आया किसी को। आजकल तो तुम हाय मेरा ये भी इंट्रो भी ऐसे करती हो और आउट्रो भी ऐसे करती हो, तो रहने दो। आज के लिए इतना ही। घबराहट क्वीन के लिए कोई कमेंट छोड़ना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा। दैट बी ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।